मैं प्रणाम करती हूँ। मैं उत्तराखंड से आंचल रावत बात कर रही हूँ। आज हम ऋषिकेश 7 मोड़ पे खड़े हैं और आज हमारे उत्तराखंड की हालत देखिए। 4000 पेड़ कटने जा रहे हैं। 16 जुलाई को पूरे उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया गया। ये पर्व हरियाली, प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक माना जाता है। हर साल तो सरकार, वन विभाग, स्कूल और सामाजिक संगठन बड़े पैमाने पर पौधारोपण अभियान चलाते हैं, लेकिन इस बार हरेला के दिन देहरादून ऋषिकेश मार्ग के 7 मोड़ पर बिल्कुल अलग तस्वीर देखने को मिली। यहाँ लोगों ने पौधे नहीं लगाए बल्कि ब्लैक हरेला मनाया। उनके हाथों में पौधे नहीं बल्कि काले पोस्टर और बैनर थे जिन पर लिखा था, पेड़ बचाओ, भविष्य बचाओ और जंगल नहीं बचेंगे तो जीवन नहीं बचेगा। ये विरोध देहरादून से ऋषिकेश के बीच बनने वाली भनियावाला जॉली ग्रांट ऋषिकेश 4 लेन परियोजना को लेकर है। इस सड़क परियोजना का उद्देश्य जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, ऋषिकेश और चार धाम यात्रा मार्ग की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है, लेकिन इसी परियोजना के लिए हजारों पेड़ों की कटाई की जा रही है। NHAI के अनुसार इस परियोजना से कुल 4369 पेड़ प्रभावित होंगे, जिनमें से 754 पेड़ों को वैज्ञानिक तरीके से दूसरी जगह स्थानांतरित यानी ट्रांसलोकेट किया जाएगा। साथ ही 40 हेक्टेयर भूमि पर प्रतिपूरक वनीकरण का दावा भी किया गया है, लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सैकड़ों साल पुराने जंगलों की भरपाई नए पौधे लगाकर नहीं की जा सकती है। 7 मोड़ पहुंचते ही जंगल की शांति की जगह मशीनों और आरी की आवाज अब सुनाई पड़ रही है। कई विशाल साल के पेड़ों पर लाल और पीले निशान लग चुके हैं। कुछ पेड़ पहले ही काटे जा चुके हैं और उनके मोटे मोटे तने सड़क किनारे पड़े दिखाई देते हैं। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस भी आई हैं। प्रदर्शनकारियों का भी दावा है कि अब तक 350 से ज्यादा पेड़ काटे जा चुके हैं, जबकि शुरुआती दिनों में ये संख्या करीब 173 बताई जा रही थी। हालांकि इस आंकड़े की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। स्थानीय लोगों का दावा है कि विरोध और लगातार बारिश के चलते कुछ दिनों तक कटान की रफ्तार धीमी रही, लेकिन अब फिर तेजी के साथ ये कटान शुरू हो चुका है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कई दिनों से स्थानीय लोग, पर्यावरण कार्यकर्ता, छात्र, सामाजिक संगठन और कई राजनीतिक दल इस जगह पर लगातार धरना दे रहे हैं। हरेला के दिन भी करीब 300 लोग पेड़ों से चिपककर विरोध करते नजर आए। उनकी तस्वीरें भी सामने आई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब एक तरफ सरकार पर्यावरण बचाने के नाम पर पौधारोपण कर रही है और दूसरी ओर हजारों पेड़ों पर आरी चल रही है, तो ये सबसे बड़ा विरोधाभास है। स्थानीय मीडिया में भी कई तस्वीरें और लेख छपे। धरने पर बैठे मनीष रावत कहते हैं कि हर साल हरेला पर वो खुद पौधे लगाते थे, लेकिन इस बार उन्हीं पेड़ों को बचाने के लिए धरना देना पड़ रहा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि जब अधिकारियों से पेड़ काटने के स्पष्ट आदेश मांगे गए तो सिर्फ सामान्य स्वीकृति से जुड़े दस्तावेज दिखाए गए। उनका सवाल था कि अगर सभी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं तो फिर इतनी जल्दबाजी आखिर क्यों की जा रही है। धरना स्थल पर मौजूद रिसर्च स्कॉलर बबीता मीडिया से बात करते हुए अपनी 2 साल की बेटी को गोद में लेकर भावुक हो जाती हैं। उनकी आंखें भर आई। उन्होंने कहा, देहरादून से ऋषिकेश जाते वक्त इन जंगलों को देखकर हमेशा सुकून मिलता था, लेकिन अब इन्हीं पेड़ों को गिरते देख दिल टूट जाता है। उन्होंने कहा कि एक छोटा पौधा विशाल पेड़ बनने में कई दशक लगा देता है। इनमें से कई साल के पेड़ 200 से 300 साल पुराने हैं, लेकिन उन्हें काटने में कुछ मिनट भी नहीं लगते। बबीता कहती हैं कि वो अपने लिए नहीं बल्कि अपनी बेटी के भविष्य के लिए यहाँ पर खड़ी हैं। एक प्रदर्शनकारी मीडिया के कैमरे के सामने विशाल पेड़ की ओर इशारा कर रही थी और कहा कि शायद कल ये पेड़ यहाँ दिखाई भी ना दे। उन्होंने सवाल उठाया, क्या उत्तराखंड को हरियाली वाला राज्य बनाए रखना है या फिर कंक्रीट का जंगल। उनका कहना था कि जो लोग पेड़ों पर आरी चला रहे हैं और जो अधिकारी प्रदर्शन रोकने आए हैं, वो भी आखिर इन्हीं पेड़ों की छांव में बैठकर आराम करते हैं। पर्यावरण प्रेमियों का एक और बड़ा आरोप यह है कि पेड़ काटने से पहले ये तक नहीं देखा गया कि उन पर पक्षियों के घोंसले हैं या फिर नहीं, वहां कोई वन्य जीव रहता भी है या फिर नहीं। उनका कहना है कि JCB मशीनों और कटे हुए पेड़ों के चलते हाथियों का प्राकृतिक रास्ता प्रभावित हो रहा है। 7 मोड़ का ये इलाका हाथियों समेत कई वन्य जीवों का प्राकृतिक कॉरिडोर माना जाता है। हालांकि NHAI इन आरोपों से सहमत नहीं है। प्राधिकरण का कहना है परियोजना को सभी वन एवं पर्यावरणीय मंजूरियां मिलने के बाद
शुरू किया गया काम है। उनका दावा है कि जंगल पर असर कम से कम पड़े, इसके लिए सामान्य 60 मीटर की जगह सिर्फ 23 मीटर राइट ऑफ वे रखा गया है। हाथियों की आवाजाही के लिए एलिफेंट अंडरपास, बॉक्स कल्वर्ट, पाइप कल्वर्ट, साउंड बैरियर और नो हॉर्न जैसी व्यवस्थाएं भी बनाई जा रही हैं। NHAI का कहना है कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन प्रदर्शनकारी इस तर्क से संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना है उत्तराखंड की पहचान उसके जंगल हैं। अगर सदियों पुराने जंगल ही खत्म हो जाएंगे तो बाद में लगाए गए छोटे छोटे पौधे उस नुकसान की भरपाई नहीं कर पाएंगे। उनका सवाल है, जहां वास्तव में ट्रैफिक जाम की समस्या है वहां सालों से समाधान नहीं हुआ, लेकिन जंगल वाले हिस्से में इतनी जल्दी क्यों दिखाई जा रही है? अब ये आंदोलन सिर्फ स्थानीय लोगों का विरोध नहीं रह गया है, इसमें पर्यावरण संगठन, छात्र, सामाजिक कार्यकर्ता और कई राजनीतिक दल भी शामिल हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी और उत्तराखंड क्रांति दल समेत कई संगठनों ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। सोशल मीडिया पर भी ब्लैक हरेला लगातार चर्चा का विषय बना रहा और अब भी इसकी वीडियोस सामने आ रही हैं। अब इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या विकास जरूरी है? बिल्कुल है। बेहतर सड़कें, चार धाम यात्रा की सुविधा और मजबूत कनेक्टिविटी भी जरूरी है, लेकिन क्या विकास की कीमत सैकड़ों साल पुराने जंगलों से चुकाई जानी चाहिए? क्या ऐसी तकनीक और डिजाइन नहीं हो सकते जिससे सड़क भी बने और जंगल भी बचे? यही बहस आज उत्तराखंड की सबसे बड़ी बहस बन चुकी है और इस बहस पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। सड़कें 2-4 साल में बन सकती हैं, लेकिन 1 साल का पेड़ बनने में कई दशक लग जाते हैं और 200-300 साल पुराने जंगल दोबारा खड़े होने में शायद कई पीढ़ियां गुजर जाएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।